हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट्स। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर आप पिछला कोई भी एग्जाम उठाकर देख लें तो आपको यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा। तो जिन लोगों का वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है तो वह इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है हाल ही में उत्तराखंड राज्य आंध्र प्रदेश के बाद कौशल जनगणना शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंध्र प्रदेश के बाद कौशल जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये जो हमारी क्लास है ये आपकी 14 जनवरी तक अपडेट है, ठीक है। 14 जनवरी से पहले जितने भी आपके कोई भी सूचकांक या रिपोर्ट्स आई हैं तो वह सभी आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि एसडीजी की मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है। देखिए, दिसंबर महीने में एसडीजी की एक मासिक रैंकिंग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें प्रथम स्थान जो प्राप्त किया तो वह चंपावत ने प्राप्त किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बताना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सर्वाधिक स्वरोजगार देने में प्रथम स्थान किस जिले का है। देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सर्वाधिक स्वरोजगार देने के मामले में प्रथम स्थान पौड़ी गढ़वाल का है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पहला उत्तराखंड का जो स्थान रहा तो ये दोस्तों 17वां स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड ने दोस्तों कुल 13 पदक जीते थे और 13 पदक जीतकर 17वां स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। देखिए, ये आपकी पूरी रिपोर्ट है, इसको हम देख लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इनका आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान हरियाणा ने 104 पदक जीतकर प्राप्त किया। दूसरा स्थान तमिलनाडु ने 74 पदक जीतकर प्राप्त किया। तीसरा स्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश का रहा, जिसने 64 पदक जीते। और उत्तराखंड का 17वां स्थान रहा, जिसने 13 पदक जीते हैं, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में उत्तराखंड ने 1 स्वर्ण 4 रजत और 8 कांस्य पदक जीते थे और टोटल 13 पदक, ठीक है। और स्थान याद रखिएगा 17वां स्थान रहा है। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में उत्तराखंड का 16वां स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन 19 से 25 मई 2025 को दमन एवं दीव तथा दादर नागर हवेली में आयोजित किया गया और इसका यह पहला संस्करण था जिसका शुभांकर पर्ल मतलब डॉल्फिन था, ठीक है। उत्तराखंड ने 4 रजत 3 कांस्य और कुल 7 पदक जीते थे। 7 पदक के साथ उत्तराखंड का 16वां स्थान रहा है। अगला सूचकांक है, बताना है कि भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की डीएनए आधारित हाथी जनगणना 2021 से 25 के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है। देखिए, डीएनए आधारित हाथी जनगणना जो 2021 से 25 तक की है तो इसमें उत्तराखंड में कुल हाथियों की संख्या 1792 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और इतने हाथियों के साथ उत्तराखंड का देश में 5वां स्थान है, मतलब सर्वाधिक हाथियों के मामले में उत्तराखंड 5वें स्थान पर है, ठीक है। तो पूरी रिपोर्ट है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में 1792 हाथी दर्ज किए गए, जो उत्तर भारत में सर्वाधिक, हालांकि 2017 से 2020 की गणना
2026 की तुलना में यह संख्या कम रही है। मतलब पिछली बार जो हाथियों की गणना हुई थी तो ये 2017 से लेकर 2020 के बीच में हुई थी। उसके बाद में दोस्तों 2026 में इसकी गणना की गई और 2026 में हाथियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। उत्तराखंड में हाथियों के बच्चों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जो स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। ठीक है, यह भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की डीएनए आधारित हाथी गणना है, जिसका शीर्षक स्टेट्स ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया डीएनए बेस्ड। ठीक है, तो ये इसका शीर्षक रहा था, याद रखिएगा। देखिए, पहला स्थान जो रहा तो ये आपका कर्नाटक का रहा, दूसरा स्थान असम का रहा और तीसरा स्थान तमिलनाडु, चौथा स्थान केरल और पांचवा स्थान दोस्तों उत्तराखंड का है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। देखिए, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड का 20वां स्थान रहा है। देखिए, अब तक हम खेलों से संबंधित 3 सूचकांक पढ़ चुके हैं। पहला था पैरा खेल्स जो थे आपके, तो उसमें 17वां स्थान था। फिर दोस्तों बीच गेम्स आए थे आपके जो गोवा में आयोजित हुए, तो उसमें 16वां स्थान था। और अब दोस्तों 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये जो है इसमें उत्तराखंड का 20वां स्थान रहा है। ठीक है, इन खेलों का आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 को पटना बिहार नई दिल्ली में किया गया। ये दोस्तों 7वां संस्करण था, जिसका शुभांकर गज सिम्हा था। ठीक है, और भारत ने कुल 26 पदक जीते और एक प्रदर्शनी खेल में भी हिस्सा लिया था। ठीक है, उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा, तो 20वां स्थान रहा है। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2024 में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान रहा है। तो इस सूचकांक में उत्तराखंड का पहला स्थान है, याद रखिएगा। उत्तराखंड ने 79 अंक प्राप्त किए थे और इतने अंक प्राप्त कर केरल के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा, क्योंकि केरल ने भी दोस्तों 79 अंक प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा हाल ही में जारी किए गए छठे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। दोस्तों, फसाई मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, तो इसमें उत्तराखंड ने 18वां स्थान प्राप्त किया है और केरल राज्य ने दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि SDG के दूसरे मानक जीरो हंगर इंडेक्स में उत्तराखंड किस स्थान पर है। देखिए, SDG के दूसरे मानक जीरो हंगर इंडेक्स में उत्तराखंड 11वें स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। देखिए, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में आई थी और इसके बाद अभी तक नहीं आई है। ठीक है, हम इस वीडियो में जितनी भी रिपोर्ट पढ़ेंगे ये आपकी लेटेस्ट हैं। मतलब जैसे हम ये वाली रिपोर्ट देखें तो इसके बाद अभी नई रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस रिपोर्ट को ही पढ़ना है जब तक नई रिपोर्ट नहीं आएगी। तो याद रखें कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड जो है ये 14वें स्थान पर है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 के आधार पर जारी की गई। ठीक है, और इस रिपोर्ट को 2023 में जारी किया गया था और इसे जारी करने वाली संस्था आर्थिक सलाहकार परिषद है। और इस रिपोर्ट के जो आधार होते हैं तो पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा, पोषण, पानी और स्वच्छता, आवास और व्यक्तिगत सुरक्षा, तो ये 4 आधार थे। ठीक है, बात करेंगे हम दोस्तों कि देश में प्रथम स्थान किसका रहा, तो गोवा का रहा। हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान मिजोरम का रहा और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो हिमालयी राज्यों में 5वां स्थान था, याद रखेगा। ठीक है, और वैसे दोस्तों पूरे देश में जो है तो 14वां स्थान था। अगला प्रश्न है और बताना है कि एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर से कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। देखिए, कृषि श्रेणी की हम बात करें तो हमारा उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिले में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार के द्वारा ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना हेतु चुना था। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 ये हमारे उत्तराखंड में ही आयोजित हुए थे 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। ठीक है। तो इन खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर 7वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है। तो याद रखें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पदक तालिका के बारे में पूछ ले जाए कि 103 पदक जो थे तो इसमें गोल्ड कितने थे तो 24 गोल्ड थे। ठीक है। और 35 दोस्तों आपके सिल्वर थे। ठीक है। और 44 जो थे ये आपके ब्रोंज मेडल थे। तो टोटल बने 103। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? देखिए स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 जो आई थी तो उसमें उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो उत्तराखंड जो है दोस्तों ये आपका बेरोजगारी के मामले में 5वें स्थान पर है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल सैंपल सर्वेक्षण कार्यालय के आवधिक श्रमबाल सर्वेक्षण की 9 अक्टूबर 2023 को जारी रिपोर्ट में युवाओं की बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। मतलब हमारे यहाँ पर ज़्यादा बेरोजगारी है। ठीक है। इस रिपोर्ट में 11 पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मणिपुर, दूसरा स्थान नागालैंड, तीसरा स्थान मेघालय, चौथा स्थान अरुणाचल प्रदेश और 5वां स्थान उत्तराखंड का है। 12वां प्रश्न है कि भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? देखिए भारत की जो बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में आई थी तो इसमें उत्तराखंड का 8वां स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य नवाचारों को प्रोत्साहन देना और पेटेंट फाइल कराना है। उत्तराखंड का देश में 8वां स्थान है, याद रखें, और पहला स्थान तमिलनाडु राज्य का है। आगे बढ़ेंगे और बताना है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में हिमालयी राज्यों में जंगलों में आग लगने के मामले में पहला स्थान किस राज्य का है? देखिए जंगलों में आग लगने के मामले में पहला स्थान उत्तराखंड का है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। और देखिए पिछले 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा जो आग लगी ये उत्तराखंड के वनों में लगी है, जो कि हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी आपदा है। इसमें दोस्तों कई लोग मारे जाते हैं, पशु पक्षी बेजान जो जानवर होते हैं तो वह मारे जाते हैं, और जो वन संपदा है तो उसका काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है। तो कुछ कारण दोस्तों मानवीय कारण होते हैं, मतलब कोई सिगरेट बीड़ी वगैरह पीकर जंगल में फेंक देते हैं जिससे उससे आग लग जाती है। ठीक है। और भी दोस्तों कई कारण होते हैं, तो मानव का भी दोस्तों हस्तक्षेप रहता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इस रिपोर्ट में उत्तराखंड का 6वां स्थान है। ठीक है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड 4थे स्थान पर है। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का जो स्थान है तो ये दोस्तों 15वां स्थान है। ठीक है। और ये दोस्तों उत्तराखंड के गरीबी के मामले में जो जिले हैं तो ये हैं कि सबसे कम गरीबी ये दोस्तों देहरादून में है, उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर पिथौरागढ़। ठीक है। और सर्वाधिक गरीबी ये हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में और नैनीताल में है। देखिए सर्वाधिक जीडीपी वाला और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला भी जो जिला है तो वह हरिद्वार है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आय में काफ़ी असमानता देखने को मिलती है। मतलब कुछ लोग तो बहुत ही अमीर हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोस्तों एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। तो इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी गरीब लोग हैं। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक जीडीपी वाला जनपद कौन सा है? देखिए
21-22 और वर्तमान में 2025 में भी सर्वाधिक जीडीपी जो है ये हरिद्वार जिले की ही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि सबसे कम जीडीपी वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक जीडीपी वाला हरिद्वार और सबसे कम जीडीपी वाला जो है तो ये दोस्तों रुद्रप्रयाग है। सही आंसर है ऑप्शन डी। रुद्रप्रयाग की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है और हरिद्वार की सबसे ज्यादा। 18वां प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से पहला स्थान किस जनपद का है। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो हमारे राज्य का जारी होता है तो इस सूचकांक में पहला स्थान जो है ये देहरादून जिले का है। ठीक है, इस रिपोर्ट में अंतिम स्थान टिहरी गढ़वाल का, और इस सूचकांक को जारी करने के जो आयाम हैं जो कि पेपर में एक नहीं दो नहीं कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। ठीक है, जो यूकेपीएससी एग्जाम कराता है जैसे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, ठीक है, आरओ, एआरओ, अधिशासी अधिकारी, तो ऐसे जो एग्जाम हैं आपके बड़े बड़े, तो उन एग्जाम के प्री एग्जाम्स में काफ़ी प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं, तो याद रखें। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान के सहयोग से शुरू की गई। मतलब दोस्तों, जो अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिनके सहयोग से मानव विकास सूचकांक को 1990 में यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, और भारत में पहली बार मध्य प्रदेश ने 1995 में इसे जारी किया था। तो 1990 में पूरे विश्व में, ठीक है, और भारत में मध्य प्रदेश ने सबसे पहले 1995 में। अगला प्रश्न है कि लैंगिक विकास सूचकांक के आधार पर प्रथम स्थान किस जनपद का है, तो प्रथम स्थान जो है ये है दोस्तों आपका उत्तरकाशी जिले का। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अंतिम स्थान देहरादून का है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। तो दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जो लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए तो ये हुए हैं दोस्तों आपके अल्मोड़ा में। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने बाघ पाए गए। देखिए, वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को आपका मनाया जाता है और इसी दिन 2023 में एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या 560 है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि 560 बाघ होने के कारण उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है, तीसरा स्थान है, और चौथा स्थान जो है ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, याद रखें। पहला स्थान जो है मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो सबसे स्वच्छ शहर है दोस्तों लालकुआ। लालकुआ ये हमारे उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है और सबसे स्वच्छ नगर पालिका है। ठीक है, देखिए, ये जो रिपोर्ट है इसे आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था और देश में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है जिसने 8वीं बार यह खिताब प्राप्त किया। लालकुआ ये उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है, जिसने पहला पुरस्कार प्राप्त किया, और इंदौर, सूरत और नवी मुंबई ये 3 टॉप दोस्तों शहर हैं भारत के। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ नगर निगम कौन सा है। देखिए, भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ नगर निगम रुद्रपुर है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और रुद्रपुर की पूरे भारत में 68वीं रैंक है। ठीक है, और पिछली बार जो थी ये 400 प्लस थी। तो आप देख सकते हैं कि रुद्रपुर ने कितना अपने आप में चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो स्वच्छता ये हम सभी के लिए
काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे दोस्तों हमारा वातावरण स्वच्छ होगा, हमारी जलवायु स्वच्छ होगी, पानी स्वच्छ होगा। ठीक है, और कम बीमारियां फैलेंगी और देखने में भी दोस्तों जो स्थान है, शहर है, तो खूबसूरत लगेंगे। ठीक है, तो हम सभी को दोस्तों सहयोग करना चाहिए। जो हम खा पी के इधर उधर कोई भी रैपर या फिर कोई भी फल के छिलके वगैरह फेंक देते हैं, तो इन चीज़ों से हमें बचना है। और छोटी छोटी चीज़ ही दोस्तों हमें गंदगी करने से रोक सकती हैं। तो अपने आप में भी दोस्तों बदलाव लाना जरूरी है। सरकार तो कर ही रही है जैसा भी है। ठीक है, तो हम सभी को भी सहयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 गंगा किनारे स्थित राज्य का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो गंगा किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों मुनिकीरेती है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड के 9 कंटेनमेंट बोर्ड में पहला स्थान किसे मिला है? तो सबसे स्वच्छ छावनी की हम बात करेंगे तो ये दोस्तों लैंसडाउन छावनी है। सही आंसर है ऑप्शन ए। आप सभी से प्रश्न है कि लैंसडाउन छावनी कब बनी थी, कमेंट में बताइएगा। और लैंसडाउन छावनी में गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कब ले जाया गया, ये भी आप प्लीज कमेंट में बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड किस स्थान पर है? देखिए, मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड जो है तो ये आपका है दोस्तों दूसरे स्थान पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए संचालित मोबाइल फूड सेफ्टी में उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? देखिए, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 जो आई तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्तराखंड का जो स्थान है तो ये 14वां स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और हिमालयी राज्यों में 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि राज्य सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 में प्रथम स्थान किस जिले का है? देखिए, राज्य सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 जो है तो इसमें प्रथम स्थान ये है दोस्तों नैनीताल जिले का। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये रिपोर्ट 2024 में जारी की गई, याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छे जो जिले हैं तो ये नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर, उत्तरकाशी। सबसे पिछड़े जिले उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निर्यात तैयारी इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के चौथे संस्करण में उत्तराखंड को छोटे राज्यों में कौन सा स्थान मिला है? देखिए, निर्यात तैयारी इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार जो चौथा संस्करण जारी किया गया तो छोटे राज्यों में उत्तराखंड का पहला स्थान है। और दोस्तों ये हाल फिलहाल में आपकी रिपोर्ट आई है आजकल में ही। ठीक है, तो याद रखिएगा कि निर्यात तैयारी इंडेक्स 2024 का जो चौथा संस्करण जारी हुआ इस बार, तो इसमें दोस्तों जो उत्तराखंड का स्थान है तो पहला स्थान है छोटे राज्यों में। ठीक है, देखिए, इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं दोस्तों सुमन बेरी, तो इन्हीं के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार पहला स्थान उत्तराखंड ने प्राप्त किया छोटे राज्यों में और हिमालयी राज्यों में भी। ठीक है, और दोस्तों याद रखें कि उत्तराखंड ने निर्यात तैयारी जो सूचकांक है इसमें अपना काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और पिछली बार के मुताबिक दोस्तों बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड का जो स्थान है तो ये है दोस्तों तीसरा स्थान। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए, ये रिपोर्ट 2023 से लेकर 2024 के बीच में जारी की गई है। ठीक है, और महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान दिल्ली, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा उत्तराखंड और चौथा दोस्तों महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सर्जन के मामले में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो रोजगार सर्जन के मामले में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इस रिपोर्ट में पहला स्थान असम, दूसरा
उत्तराखंड और तीसरा स्थान बिहार और चौथा स्थान झारखंड और पांचवा स्थान हिमाचल प्रदेश का रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जो आई थी तो इसमें उत्तराखंड को 16वां स्थान मिला है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, तो यही प्रश्न है हमारा। ठीक है, ऊपर हमने देख लिया है, इसमें पहला स्थान जो है तो कर्नाटक का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो ये भी प्रश्न हमने ऊपर देखा था, 15वां स्थान है। तो एक दो प्रश्न आपके स्किप हो गए होंगे। ठीक है, तो याद रखें। देखिए, यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी दी है इस सूचकांक को लेकर कि यह रिपोर्ट 17 जुलाई 2023 को जारी की गई और इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। कभी आपको स्टैटिस्टिक्स जीके में भी देखने को मिल जाएगा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार उत्तराखंड ने 15वां स्थान प्राप्त किया और इस रिपोर्ट के जो आधार होते हैं तो 3 आधार हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, सर्वाधिक गरीबी दर ये हरिद्वार में है, हम ऊपर देख चुके हैं, और सबसे कम देहरादून में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देश में पुलिस व्यवस्था मामले में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है। तो पुलिस व्यवस्था मामले में उत्तराखंड राज्य का जो स्थान है तो ये 5वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का न्यायिक पालिका मामले में देश में कौन सा स्थान है। देखिए, न्याय के मामले में मतलब उत्तराखंड में कितनी जल्दी न्याय हो जाता है, इस चीज के बारे में जो स्थान रहा तो 8वां स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की दूसरी पलायन सर्वेक्षण अंतिम रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में सबसे ज़्यादा अस्थायी पलायन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अस्थायी पलायन जो हुआ तो ये अल्मोड़ा का हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतिम रिपोर्ट 2022 में सबसे कम स्थायी पलायन वाला जो जनपद है तो ये ऊधमसिंह नगर है। ठीक है, देखिए, अस्थायी में अल्मोड़ा था और स्थायी में ऊधमसिंह नगर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताना है कि 5वें राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बालक बालिका का कितना अनुपात है, मतलब लिंग अनुपात के बारे में पूछा है। तो एक जो नई रिपोर्ट आई थी तो उसके अनुसार 994 लिंग अनुपात हो चुका है हमारे उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे और बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की सूची में उत्तराखंड के किन 2 जनपदों का पहला दूसरा स्थान है। देखिए, पहला स्थान रुद्रप्रयाग और दूसरा स्थान टिहरी गढ़वाल का है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम जो है ये हमारे उत्तराखंड में है, याद रखें। ठीक है, अब तो दोस्तों उत्तराखंड को 6ठे भूकंप जोन में भी शामिल कर लिया गया है। देखिए, भारत में पहले 5 भूकंप जोन थे। ठीक है, और अब नया 6ठा भूकंप जोन बना दिया गया है और जो 6ठा भूकंप जोन है इस भूकंप जोन में हिमालय क्षेत्र को शामिल किया गया है जो कि अति संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, देखिए, इस रिपोर्ट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र ने जारी किया था। ठीक है, और ये जो आपका राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान है ये 1966 में बना था और ये दोस्तों देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा वर्ष 2023-24 के जिलावार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के अनुसार राज्य के किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय ये हरिद्वार की है। सही आंसर है ऑप्शन ए। हम ऊपर देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय हरिद्वार की और सबसे कम जो है ये रुद्रप्रयाग की है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड का दोस्तों 5वां स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का 5वां स्थान है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड काउंट इंडिया की पहली हिमालयन वर्ल्ड सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड को दोस्तों पहला स्थान मिला है, याद रखिएगा, वर्ल्ड काउंट में। ठीक है, मतलब वर्ल्ड काउंट इंडिया के द्वारा हिमालयी पक्षियों की गणना की गई थी और इस गणना में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट में 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान देने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में, तो इन चुनाव में उत्तराखंड ने जो मतदान दिया तो मतदान के मामले में 33वां स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन सी, और हिमालयी राज्यों में 10वां। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है कि देश में खनन सुधारों के मामले में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तराखंड का है। देखिए खनन कि उत्तराखंड में जो खनन हो रहा है तो उसके जो नियम कानून है उसमें कितना सुधार किया गया है, उसके मामले में दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 47 प्रश्नों को देखा, 48 प्रश्नों को देखा, और हर एक प्रश्न दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लेटेस्ट इंडेक्स हैं जो आपके नए जारी नहीं हुए हैं। अगर आप सोचेंगे कि इतने पीछे के हैं, इतने पुराने हैं, तो दोस्तों अभी नए नहीं आए हैं। जब तक नए सूचकांक नहीं आएंगे तब तक आपको यही पढ़ने होंगे। ठीक है, तो बीच बीच में नए आते रहते हैं, जैसे अभी पिछले एक हफ्ते में 2-3 नए सूचकांक आ गए हैं और वह हमने देख लिए हैं। तो आज की इस क्लास का होमवर्क रहेगा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए। करंट अफेयर्स तो आपको कराया ही जा रहा है। जो आपका वीडियो पटवारी लेखपाल का री एग्जाम होगा, ये हो सकता है दोस्तों आपका फरवरी में के स्टार्टिंग में हो जाए। ठीक है, क्योंकि आयोग आपको पहले से नहीं बताएगा कि हम इतने दिन बाद एग्ज़ाम कराएंगे। देखिए जैसे आज एग्ज़ाम है तो 10 दिन या 1 हफ्ते पहले ही आपको एक नोटिस दे दिया जाएगा और उसमें बता दिया जाएगा कि इस दिन आपका एग्ज़ाम है और इस दिन आपके एडमिट कार्ड आने हैं। तो आप इस चक्कर में नहीं रहें कि आपको 1 महीना 2 महीने का टाइम दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। जितना ही आपको समय मिल रहा है तो इस समय को दोस्तों बर्बाद ना करें और लगातार तैयारी करते रहें। ये जो भर्तियां हैं ये दोस्तों एक गोल्डन भर्ती है, सबसे अच्छी नौकरी है उत्तराखंड में बीपीओ पटवारी लेखपाल की। तो इसलिए इस मौके को हाथ से न जाने दें। ठीक है, आगे भर्ती कब आएंगे ये कुछ नहीं पता, तो इसलिए तैयारी करते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।